नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती है सच्ची और सबसे तेज। तो चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कल हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में सोमवार को बेहद घना कोहरा छाया रह सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने पर बोलते हुए कहा, मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कितने ही लोगों को आने दीजिए, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा, देश में धन की कोई कमी नहीं है, जरूरत ऐसे नेताओं की है जो ईमानदारी से गांवों, गरीबों व किसानों के लिए काम करें। आयकर विभाग ने देश भर में टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 राजनीतिक दलों से जुड़े 150 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। जांच में 3 साल में करीब 500 करोड़ के बोगस डोनेशन और फर्जी टैक्स छूट का खुलासा हुआ। दान लेकर कमीशन काटकर नकद लौटाने का संगठित नेटवर्क सामने आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2026 की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें भारत 80वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोग 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। 2025 में भारत इस लिस्ट में 85वें नंबर पर था। सबसे कमजोर पासपोर्ट की टॉप 10 लिस्ट में एशिया के ही 9 देश शामिल है। इसमें भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। ओपनएआई ने गूगल ट्रांसलेट को टक्कर देने के लिए अपना नया एआई पावर्ड टूल चैटजीपीटी ट्रांसलेट लॉन्च किया है। इस टूल से आप बिना लॉगिन और सब्सक्रिप्शन चार्ज दिए 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकेंगे। वैसे तो चैटजीपीटी में ट्रांसलेट का फीचर पहले भी था, अब कंपनी ने इसके लिए अलग वेब प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो देखने में काफी हद तक गूगल ट्रांसलेट जैसा ही नजर आता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अब गुजरात के खोराज में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके लिए गुजरात सरकार के साथ 35,000 करोड़ के निवेश का करार किया है। नए प्लांट से करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह प्लांट 1,750 एकड़ जमीन पर फैला होगा। यहाँ हर साल 10 लाख गाड़ियां बनेंगी। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके लिए जमीन मुहैया करा रहा है। 2026 से चलने वाली प्रत्येक नई अमृत भारत एक्सप्रेस में सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे। जनवरी 2026 से लॉन्च होने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रिजर्व डिब्बों में अब रैक सीट अलॉट नहीं होंगी। स्लीपर क्लास में अब सिर्फ 3 कोटे होंगे, जिनमें महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन कोटा शामिल है। स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम 200 किलोमीटर का किराया देना होगा, जो 149 रुपए है। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है। आनंद विहार गया गरीब रथ, मगध एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो समेत कई ट्रेनें 7 से 9 घंटे तक देरी से चल रही है। जबकि ब्रह्मपुत्र मेल, स्वर्ण जयंती झारखंड एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी प्रभावित है। अमृत भारत एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से काफी देर से चल रही है। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों को मोह भंग होता दिख रहा है। साल 2026 की शुरुआत के 15 दिनों में ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 22,530 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर बढ़ते तनाव, एटी सेक्टर समेत अन्य भारतीय कंपनियों के खराब तिमाही नतीजों के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स जमकर बिकवाली कर रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। विमान की कड़ी जांच की गई। विमान के बाथरूम के अंदर एक नैपकिन पर धमकी लिखी मिली। लिखा था, विमान में बम है। बाद में विमान को तत्काल लखनऊ डाइवर्ट किया गया। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। असम के नागाम में 6,950 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। पीएम ने कहा, मुंबई की जीत का जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। केरल में भी पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। मुंबई में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। कांग्रेस की नकारात्मक सोच को देश नकार रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस कभी असम का भला नहीं कर सकती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल,
रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह शामिल है। आज अर्शदीप ने प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस किया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के मंदिर परिसरों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे। दरअसल मंदिर परिसर में लोगों द्वारा रील और ब्लॉग बनाने से अन्य श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही थीं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो या मैं, आप या कोई और, एक ही शक्ति है जो हम सभी को चलाती है। अगर गाड़ी उस शक्ति से चलाई जाती है तो कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी और वह चालक धर्म है। सृष्टि बनने के बाद उसके संचालन के नियम ही धर्म बने और सब कुछ उन्हीं नियमों पर चलता है। जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करेगा, देश विश्वगुरु बना रहेगा। पीएम मोदी ने आज असम के कलियाबोर में 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोगों की पहली पसंद बन गई है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रही, वहां से वो हार गई। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए बयानों पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे लगाए। बता दें, बीते दिन ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे।